नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। तो ये मेरा जो मानना है कि जो आम जनता शासन प्रशासन या अभी वर्तमान शासन प्रशासन ट्रिपल इंजन के पास या ये आशा लेके जाती है कि हमको यहाँ से राहत मिलेगा, हमको शराब या नशा से हम लोग परेशान हो रहे हैं, तो उनके मुंह पर करारा तमाचा ये लोग मारे हैं। ये दिखाना चाह रहे हैं कि जब हम लोग खुद इसके बीच में हैं तो तुम क्यों परेशान हो, हम भी तो इसी में हैं। महिला स्व सहायता समूह को बढ़ावा देने के लिए सीमार्ट खोला गया था, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सीमार्ट खोला गया था, उसको हटा के और शराब की दुकान खोली गई। ये सरकार को सिर्फ भ्रष्टाचार पर ही इनका इंटरेस्ट है। शराब की दुकान खोलना किस बात का प्रतीक है? वहाँ पे प्रीमियम शराब दुकान खोलना निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यजनक है। पिछले सरकार ने क्या गलतियाँ की सी मार्ट में या गड़बड़ियाँ की वो अलग जगह है, मगर जो सी मार्ट का वास्तविक उद्देश्य है उसको तोड़ना या उसका परिवर्तन करना, मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यजनक है। भविष्य देखिए, जहाँ पर खतरे में है वहाँ के लिए तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। भगवानपुर में है, वहाँ पर विद्यालय है, हाई स्कूल है, वहाँ पर तो किसी ने इसका विरोध किया नहीं। आपका गंगापुर में है, गंगापुर में बच्चियाँ जाती हैं, वहाँ रोजगार कार्यालय भी है, प्रशिक्षण केंद्र भी है, तो वहाँ के लोगों ने क्या बोलते हैं विरोध व्यक्त किया और आम लोगों ने तो उसका विरोध किया नहीं। तो फिर यहाँ पर क्यों विरोध है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसी जगह पे शराब दुकान खोलना समझ से परे है और कैसे उस जगह का चुनाव किया गया ये भी समझ से परे है। एक बार शासन प्रशासन को विचार करना चाहिए कि क्या वो जगह उचित है। ये पूरी तरह से गलत है और चूंकि वहाँ पे पहले ऑलरेडी पिछले कार्यकाल में शी मार्ट खोला गया था, जहाँ समूह की महिलाओं का एक सबसे बड़ा रोजगार का अवसर वहाँ से मिलता था महिलाओं को। कहीं ना कहीं उनके रोजगार को तो घाटा हुआ ही है। मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि जिस तरह स्वतंत्र होकर महिलाएं चलती थी शहर में, अब वो नहीं चल पाएंगी, क्योंकि नगर के बीच में अगर शराब दुकान है तो सबसे दयनीय स्थिति अंबिकापुर की इससे कभी नहीं हुई। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के ठीक पहले छत्तीसगढ़ वासियों को, सरगुजा वासियों को दारू दुकान की सौगात दी है। इस दारू दुकान के खुलने के साथ ही सरकार का चेहरा भी साफ लोगों के सामने हो गया है। सरकार ने जितने भी तरह के मेकअप करके रखे थे चेहरे पे, वो उजागर हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं अंचल ओझा और आप देख रहे हैं खबरी चौक। आज हम चर्चा कर रहे हैं अंबिकापुर के उस मामले को लेकर जिसका विरोध पिछले 2-3 दिनों से लगातार हो रहा है। अंबिकापुर में छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने सरगुजा जिले का पहला प्रीमियम शराब दुकान खोला है और यह शराब दुकान उस स्थान पर खोला है जिसमें स्थान को लेकर लोगों का विरोध लगातार हो रहा है। कहा जा रहा है कि जिन महात्मा गांधी ने अपने जीवन भर नशा का विरोध किया, जिनके जन्म दिवस पर और पुण्यतिथि पर यही छत्तीसगढ़ की सरकार और यही जिला प्रशासन मद्य निषेध दिवस मनाती है और उस दिन शराब दुकानों को बंद कर देती है, उसी गांधी चौक पर छत्तीसगढ़ की सरकार और जिला प्रशासन ने प्रीमियम शराब की दुकान खोल दी। सामाजिक कार्यकर्ता और विपक्ष का तो यह भी आरोप है कि सरकार ने गांधी जी के हाथों में डंडा पकड़ाकर उस शराब दुकान के संरक्षण की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंप दी है। हालांकि ऐसा कहना नहीं चाहिए, क्योंकि गांधी प्रतिमा तो पहले से है, शराब दुकान अभी खुला है, लेकिन उस शराब दुकान के खुलने के बाद से लगातार विरोध हो रहा है। विरोध के कई कारण हैं। एक तो इस शराब दुकान के 50 मीटर के दायरे में कई मंदिरें हैं, मंदिरों के साथ साथ कई शैक्षणिक संस्थान भी हैं। इन सब के अलावे बगल में जिला न्यायालय एवं कलेक्ट्रेट भी है। इसके अलावा स्टेडियम ग्राउंड, कला केंद्र मैदान, कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर लोगों का यह अनुमान है कि यदि शराब दुकान यहाँ पर रही और लोगों को शराब यहाँ से मिला तो रात के अंधेरे में स्टेडियम ग्राउंड, कला केंद्र मैदानों
का उपयोग लोग वहाँ पर बैठकर पीने के रूप में उपयोग कर सकते हैं और ऐसे में आने जाने वाले लोगों को काफ़ी असुविधा होगी। कई तरह के सवाल हैं, लोग कई तरह से सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप जब जाएंगे और देखेंगे कि शराब दुकान को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, तो आप पाएंगे कि अधिकतर लोग, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हों, चाहे वो कांग्रेस से हों, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे वो यहाँ के स्थानीय निवासी हों, अधिकतर लोग जो खुलकर बोल सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, वो सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हमने इन सब चीज़ों को लेकर सरगुजा के वरिष्ठ पत्रकार सुधीर पांडे से बात की। उन्होंने कहा कि मेरा विरोध कहिए या फिर प्रतिक्रिया इस बात को लेकर है कि छत्तीसगढ़ सरकार को यदि प्रीमियम शराब की दुकान खोलनी ही थी तो सरकार ने सी मार्ट को क्यों बंद कर दिया। वह शराब दुकान जो अंबिकापुर में खुली हुई है, वह शराब दुकान जो सरगुजा में पहला प्रीमियम शॉप है, वह सी मार्ट को बंद करके खोला गया। वह सी मार्ट जिसमें स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित किया जाता था और बेचा जाता था, जहां पर स्थानीय उत्पाद मिलते थे, महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रही थीं और सी मार्ट के जरिए कहीं ना कहीं वो आर्थिक रूप से थोड़ा बहुत सशक्त भी हो रही थी। लेकिन उस सी मार्ट को बंद करके उसी दुकान में शराब दुकान का संचालन किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं सरगुजा के वरिष्ठ पत्रकार सुधीर पांडे जी, आप भी सुनिए। ये तो सरकार की काफ़ी पुरानी पॉलिसी है। प्रीमियम शराब दुकानों की कांग्रेस गवर्नमेंट के समय से ही शुरू हो गई थी सभी छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरों में। इसके चयन के लिए भी जो मानदंड तय किए गए थे वो ऐसे स्थानों पे किए गए थे जहाँ पे बाज़ार हो या जहाँ से लोग आसानी से शराब खरीद सके। मगर जिस तरीके से सी मार्ट को प्रीमियम शराब दुकान के रूप में तब्दील किया गया है, वो न केवल उन सरकार के उन उद्देश्यों को संदेह में लाता है जिनके माध्यम से वो कह रहे थे कि हम ग्रामीण उत्पादों और गौठानों को पुनर्जीवित करके नए सिरे से हम प्रकल्प तैयारी करेंगे। सी मार्ट एक ऐसा स्थान था जहां से हम सरगुजा जिले के सभी उत्पादों को एक जगह हम प्रदर्शित कर सकते थे और इसकी एक बड़ा बाजार किसानों के लिए, ग्रामीणों के लिए बनाने की योजना थी। और वहाँ पे प्रीमियम शराब दुकान खोलना निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यजनक है। पिछले सरकार ने क्या गलतियाँ की सी मार्ट में या गड़बड़ियाँ की, वो अलग जगह है, मगर जो सी मार्ट का वास्तविक उद्देश्य है उसको तोड़ना या उसका परिवर्तन करना, मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यजनक है। स्थान और भी मिल सकते थे, प्राइवेट स्थानों में मिल सकते थे, नए जगह और बनाए जा सकते थे। जगह को लेकर आपत्ति इसलिए भी स्वाभाविक है कि गांधी चौक है, वहाँ पे कलेक्टर एसपी ऑफिसर्स के बगले हैं, बहुत ज़्यादा प्राइम लोकेशन है वो। और इस हिसाब से तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा निर्णय या कहें कि जल्दबाजी में जो किया गया है वो निश्चित रूप से गलत है। मगर दूसरे दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो ये उन उद्देश्यों को ख़त्म करते हुए ये सरकार नज़र आ रही है जिसमें गांव ग्रामीण कृषि उत्पादों को एक जगह पर ला करके बिक्री करने और उन्हें प्रदर्शित करने और इसका एक नया बाजार तैयार करने की जो मंशा थी वो लगभग विफल होती नज़र आ रही है। बगल में मंदिरें हैं और गांधी स्टेडियम है। हाँ, अगर पीने की छूट तो खैर वहाँ पे नहीं मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि इतने प्राइम लोकेशन में रखने का उद्देश्य है कि वहाँ पे शराबियों का जमवाड़ा ना निकले। एक सामान्य रूप से सुपरमार्केट जैसा उन्होंने इसको बनाया है जहाँ पे एक शराब सिर्फ बोतल में या 1 लीटर के ऊपर या 1000 रुपये के ऊपर की शराबें बिकेंगी। अगर वहाँ पे पीने की ये छूट मिलती तब ये ज़्यादा आपत्तिजनक होता। और मुझे लगता है कि जगह इस कारण से तो वहाँ पे शराबी को जमवाड़ा ना हो इसका ध्यान प्रशासन रखे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस जगह को अगर परिवर्तित करके सी मार्ट को गांव ग्रामीण और किसानों के लिए रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। स्कूल बंद करके बहुत सारे स्कूलें युक्तिकरण के बाद बंद की जा रही है और फिर उसके बाद अभी शराब दुकान को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इस पर क्या कहें?
देखिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी है शराब को लेकर के, केवल भाजपा गवर्नमेंट की नहीं, कांग्रेस गवर्नमेंट भी थी तो इस पॉलिसी पे चल रही थी। ये उम्मीद जरूर जताई जा रही थी कि सरकार धीरे धीरे सरकारी ठेके या सरकारी दुकान खोल करके धीरे धीरे शराब दुकानों को कम करेंगी और अवैध शराब की बिक्री पे अंकुश लगेगा, मगर ना तो ये कांग्रेस सरकार कर पाई वादा करने के बाद और ना ही भाजपा सरकार की नीयत ऐसी दिखती जा रही है। जहाँ तक स्कूलों को बंद करने का सवाल है, मैं समझता हूँ कि जहाँ पे बच्चे नहीं हैं या शिक्षक खाली बैठे हुए हैं, उन स्कूलों को बंद करके अगर उसे सही जगह संचालन किया जाए तो वो निसंदेह लोगों के हित में है, सरकार के फिजूल खर्ची रोक सकती है। मगर शराब दुकानों को लेकर के जो पॉलिसी बनाई जा रही है या पुरानी पॉलिसी को और तेज़ी से प्रश्रय दिया जा रहा है, ये निश्चित ही दुर्भाग्यजनक है। वहीं हमने इन सब चीज़ों को लेकर कांग्रेस के नेता और प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं जेपी श्रीवास्तव, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, जो भारतीय जनता पार्टी गाय गोबर गोमूत्र की बात करती है, जो मंदिरों की बात करती है, वह भारतीय जनता पार्टी किस नैतिकता के साथ मंदिरों के बीच में, किस नैतिकता के साथ शैक्षणिक संस्थानों के बीच में, किस नैतिकता के साथ गांधी चौक पर प्रीमियम शराब की दुकान खोल दी है, यह तो वही बता पाएंगे। जेपी श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा है इस विषय पर, आप ही सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने को संस्कृतियों की सरकार कहती है, संस्कारों की संस्कार कहती है। क्या यही संस्कार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कि बीच शहर में विधायक के बंगले के बगल में, जहां पर कांग्रेस सरकार के समय पे, जहां पे स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए, महिला स्व सहायता समूह को बढ़ावा देने के लिए सी-मार्ट खोला गया था, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सी-मार्ट खोला गया था, उसको हटा के और शराब की दुकान खोली गई। ये सरकार को सिर्फ भ्रष्टाचार पर ही इनका इंटरेस्ट है। शराब की दुकान खोलना किस बात का प्रतीक है? क्या यही भारत की संस्कृति रही है? क्या यही भारत के संस्कार रहे हैं? क्या यही भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं कि वो सी-मार्ट की जगह पे मदिरा की दुकान खोल दे और ऐसी जगह पे दुकान खोले जहाँ पे सामने उसके एक तरफ कोर्ट है, न्यायालय है, न्याय की मूर्ति का मंदिर है, कलेक्ट्रेट है, एसपी है, एसपी ऑफिस है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, आईटीआई स्कूल है। ऐसी जगह पर मदिरा की दुकान खोल के एक चौक जो आपका गांधी चौक के नाम से प्रसिद्ध है, उस गांधी चौक में मदिरा की दुकान खोल के क्या संदेश देना चाहती है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार? और मात्र ये इनको पैसे चाहिए, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब तो ये लगने लगा है कि और सारे लोग मौन हैं, सारे जनप्रतिनिधि मौन हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है कि ये गलत हो रहा है शहर के अंदर। शहर के युवाओं पे, शहर के लोगों पे क्या असर पड़ेगा इसका? क्या बीच शहर के चौक में, सबसे प्रसिद्ध चौक पे मदिरा की दुकान, क्या यही बाहर जाके हम बताएंगे कि अंबिकापुर में स्वच्छता में इसलिए प्रथम आया था, उसी अंबिकापुर में अब मदिरा की दुकान खोली जा रही है उस गांधी चौक पे? इस तरह का कृत्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए एक शर्मनाक कृत्य है और कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है। कांग्रेस इसका इसलिए विरोध करती है कि क्या उद्देश्य क्या है, क्या इनके पास उसके लिए क्या उद्देश्य है शराब की दुकान खोलने के लिए? एक तरफ ये स्कूलों को बंद कर रहे हैं और दूसरी तरफ शराब की दुकानें खोल रहे हैं। उसमें युक्तिकरण की बात करते हैं, स्कूलों को खोलने के लिए शिक्षकों को हटाते हैं क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है, पैसा बचाना है। दूसरी तरफ शराब की दुकानें खोल रहे हैं। क्या ये क्या चाहते हैं? ये छत्तीसगढ़ की सरगुजा की जनता पढ़ना बंद कर दे और शराब पीना शुरू कर दे? क्या ये उद्देश्य है सरकार का? ऐसी सरकार का विरोध सबको करना चाहिए क्योंकि संस्कार, संस्कृति, भारत देश, जिला ये राजनीति से बहुत ऊपर है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से इस बात को अनुरोध करूंगा कि इस तरह के शासन के कृत्य का विरोध करें और जब उनकी सरकार है तो सरकार को मजबूर करें इस बात के लिए कि गांधी चौक जैसे पावन चौक पर शराब की दुकान न खोली जाए। और इसके परिणाम युवाओं पे आएंगे, इसके परिणाम सरगुजा की संस्कृति पे पड़ेगा और इसका जो सबसे बड़ा यह है कि सरगुजा का जो विकास है वो रुकेगा क्योंकि युवाओं का आकर्षण इस तरफ बढ़ेगा। और क्या
4 लाख की शराब बेच के क्या सरकार धंधा करने के लिए है, विकास के लिए है सरकार, संस्कारों संस्कृति के लिए सरकार है कि धंधा करने के लिए सोच रहा है? सरकार बिजनेस के लिए नहीं होती, सरकार विकास के लिए होती है। शराब की दुकान खोलकर ये क्या उत्तर देना चाहते, क्या संदेश देना चाहते समाज को कि हम पैसा कमा रहे हैं? एक तरफ ये कहते हैं कि शराब घोटाला हुआ, ये कौन सी इन्होंने ईमानदारी की बात करी कि शराब बेचने के लिए गांधी चौक पर ये दुकान खोल दी शराब की। इस तरह के कृत्यों की कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है और विरोध करेगी, और यदि ये दुकान नहीं हटाई जाती तो आगे फिर और आंदोलन होगा, और वो आंदोलन कांग्रेस के साथ सरगुजा की जनता भी करेगी, क्योंकि सरगुजा की जनता को सरगुजा से प्यार है, सरगुजा की संस्कृति से प्यार है, सरगुजा के संस्कार से प्यार है, सरगुजा की युवाओं से प्यार है और सरगुजा के विकास से प्यार है। इसलिए यहाँ की जनता इस बात का विरोध करेगी, और इस पर भी यदि सरकार नहीं मानती है तो फिर वो यहाँ की जनता आगे आने वाले चुनाव में वोट के रूप में अपना विरोध प्रदर्शित करेगी। इन सब के अलावे सरगुजा के वरिष्ठ पत्रकार हैं अनंत पाल दीक्षित जी। उनसे भी हमने बातचीत की कि आखिरकार सरगुजा जिले में जो पहला प्रीमियम शॉप खुला है, छत्तीसगढ़ की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अंबिकापुर में जो पहला प्रीमियम शॉप खोला है, उसे लेकर क्यों इतना विरोध हो रहा है। उन्होंने कहा कि विरोध के कई कारण हैं। क्या जरूरी था सरकार को कि सी मार्ट को बंद कर उसी दुकान में प्रीमियम शॉप का संचालन करे? क्या यह जरूरी था कि गांधी चौक पर ही वह खोला जाए? क्या यह जरूरी था कि मंदिर और शैक्षणिक संस्थाओं के बीच में ही उसे खोला जाए? कई तरह के सवाल हैं, कई तरह के सवाल ये उठा रहे हैं, आप सुनिए। देखिए, इसको लेकर काफ़ी विरोध हो रहा है, लेकिन ऐसा भी विरोध नहीं हो रहा है कि कहीं पे कोई चक्का जाम कर रहा हो या कोई विरोध प्रदर्शन हो रहा हो। लेकिन इंटरनेट मीडिया और सभी जो प्लेटफार्म है वहाँ पे लोग बातें कर रहे हैं कि जो जगह को लेके कि और पिछली सरकार में जो सारा दुकानें कई जगह खोल रही थी और खोले गई जगह को लेके खूब ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ। गंगापुर की शराब दुकान को लेके पिछले 8 साल से विरोध हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई दुकानें हटी नहीं। उल्टे बीच गांधी चौक में, जहाँ पे महात्मा गांधी की प्रतिमा है, जहाँ पे कई न्यायाधीशों का आवास है, यहाँ तक कि सरगुजा संभाग के जो प्रमुख अधिकारी हैं, शीर्ष अधिकारी हैं, कमिश्नर, उनका निवास है। वहीं पर अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल जी का निवास है। उसी से लगे हिस्से पे लुंड्रा विधायक प्रबोध मिजे जी का आवास है। सामने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दूसरे हिस्से पर पुलिस अधीक्षक। तो वो जो इलाका है वो अधिकारियों का पूरा इलाका है, निवास है। और संगम चौक जो इलाका है, गांधी चौक जो इलाका है, वो हमेशा व्यस्त रहने वाला इलाका है और वहाँ पे ट्रैफिक भी अक्सर हम देखते हैं कि वो रहती है, भीड़ रहती है अक्सर। तो ऐसी जगह पे शराब दुकान खोलना समझ से परे है, और कैसे उस जगह का चुनाव किया गया ये भी समझ से परे है। एक बार शासन प्रशासन को विचार करना चाहिए कि क्या वो जगह उचित है। और युक्तिकरण करके स्कूलों को मर्ज करके जहाँ स्कूलें घटाई जा रही है और शराब की दुकानों में बढ़ोतरी की जा रही है, क्या ऐसा ही है? देखिए, सही गलत तो सरकार ने सबका फैसला किया है। युक्तिकरण के किस नजरिए से देख रहे हैं इसको? युक्तिकरण में देखिए, कई स्कूलों को तो एक कैंपस में जो स्कूल थे उनको बंद करना था, लेकिन कई ऐसे स्कूल अब सामने आ रहे हैं जो कैंपस से बाहर थे। अंबिकापुर शहर से लगा हुआ एक स्कूल है, प्राथमिक शाला खैरबार, काफ़ी पुराना स्कूल था, उसका कैंपस अलग है। उसके मिडिल स्कूल का कैंपस सड़क से दूसरे हिस्से पर है। एक उदाहरण बतौर बता रहा हूँ कि दोनों स्कूल का कैंपस ही अलग है और उसको मर्ज कर दिया गया है, तो ये समझ से परे है। तो कई स्कूलों को मर्ज किया गया, इस पर विचार करना था, या तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया और नाम देना था तो दे दिया। अब एक स्कूल करजी हाई स्कूल है, उसको मर्ज कर दिया गया, जबकि वो कन्या स्कूल था। कन्या स्कूल के लिए अगर अलग से व्यवस्था थी, सभी टीचर थे, प्राचार्य थे, तो इस स्कूल को मर्ज नहीं करना था। मैं बताया कि खैरबार सबसे नज़दीक का गांव है और वहाँ जो प्राथमिक स्कूल को मर्ज किया गया, जो सड़क के दोनों अलग अलग हिस्से पे थे, उसको मर्ज कर दिया गया। फिर करजी में कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल को मर्ज किया गया, उसको लेकर काफ़ी विरोध भी हो रहे थे, कुछ लोग कोर्ट जाने की भी बात कर रहे हैं।
तो कुछ स्कूल तो खुले ही थे कि बच्चे पढ़ाई करेंगे, तो उसको मर्ज नहीं करना था। अब पूरे संभाग में एक हाई स्कूल को मर्ज किया गया है, करजी हाई स्कूल को, तो ये भी समझ से परे है। और वो भी कन्या जो हायर सेकेंडरी स्कूल था उसको मर्ज कर दिया गया। एक तरफ स्कूल बंद हो रहे हैं और दूसरी तरफ शराब की दुकानें खुल रही हैं, तो निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ बात जाएगी, विरोधाभास होगा ही कि आखिर शिक्षा के मंदिर बंद हो रहे हैं और शराब की दुकानें खुल रही हैं। ऐसे कौन सा आफत आ गया था कि अंबिकापुर के गांधी चौक पे शराब की दुकान खोलनी पड़ जाए? तो राजस्व अर्जित करना है तो और भी कुछ साधन संसाधन छत्तीसगढ़ में अर्जित करने की जरूरत पड़ेगी कि सिर्फ शराब पे ही हम टिके हैं। और बाकी राज्यों को देखिए तो अलग अलग चीज़ों में, हमारा छत्तीसगढ़ तो माइंस के लिए जाना जाता है, इतना कोयला यहाँ से जा रहा है, तो हम उसको न छोड़ के हम शराब की बातें करते हैं। और विडंबना ये है कि यहाँ के लोग भी शराब के पक्ष में रहते हैं। कुछ लोग तो तारीफ करते भी दिखे कि बहुत अच्छा है ये दुकान खुला है गांधी चौक पे, लेकिन आने वाले समय में जब वहाँ बड़े बड़े कारों से लोग आएंगे, भीड़ बढ़ेगी, पूरा ट्रैफिक जाम होगा, तो उस समय प्रशासन को इस समस्या का निराकरण करने में भी दिक्कत आएगी। इसलिए मेरे हिसाब से शासन प्रशासन ने निर्णय लिया होगा जैसा भी सोच विचार के, लेकिन मेरे विचार से गांधी चौक पे जिस स्थान पे सी मार्ट को हटा के और शराब की दुकान खोला गया है, ये उचित नहीं है। इतना ही नहीं, सरगुजा जिले के कई सामाजिक कार्यकर्ताओं, सरगुजा जिले के कई पक्ष विपक्ष के नेताओं से हमने बातचीत की है कि आखिरकार अंबिकापुर में खुले पहले प्रीमियम शॉप का विरोध क्यों किया जा रहा है, क्यों लोग प्रीमियम शॉप का विरोध कर रहे हैं, जबकि सरकार का यह मानना है कि राजस्व बढ़ाने में शराब दुकानों का बड़ा योगदान है। हाँ, यह ज़रूर है कि सरकार ने युक्तिकरण की प्रक्रिया एवं समायोजन के जरिए कई स्कूलों को बंद कर दिया, क्योंकि सरकार को लगता है कि सरकारी खजाना अभी खाली है और नए शिक्षकों की भर्ती अभी वो कर नहीं सकती। ऐसे में सरकार ने एक जुगत भिड़ाया और उसने न सिर्फ सेटअप को कम किया, बल्कि समायोजन और युक्तिकरण के माध्यम से शिक्षकों को कैसे कहाँ पदस्थ करना है, ऐसा तरकीब निकाला कि जिसके माध्यम से वह नई भर्ती से अभी तो बच गई है, लेकिन आगे क्या होगा? क्या बेरोजगार ऐसे ही सरकार के इन निर्णयों का स्वागत करते रहेंगे? क्या बेरोजगार सरकार के इन निर्णयों को ऐसे ही चुपचाप बैठ कर देखते रहेंगे? यह तो समय बताएगा। लेकिन सरकार ने सरगुजा जिले को लेकर, प्रीमियम शॉप को लेकर जो फैसला यह किया है, इसे लेकर कई तरह की प्रतिक्रिया है और लोग तो अब कहने लगे हैं कि सरकार का धंधा अब शराब बेचना ही रह गया है। सरगुजा जिले का पहला प्रीमियम शराब दुकान अंबिकापुर के गांधी चौक में खुला है, जिसे लेकर लोगों की तरह तरह से प्रतिक्रिया आ रही है। इसी बीच लोग अब सवाल खड़ा करने लगे हैं कि गंगापुर का शराब दुकान तो सरकार 1 दशक से चल रहे लगातार विरोध के बाद भी नहीं हटा सकी, ऊपर से अंबिकापुर के गांधी चौक पर नया शराब दुकान खोलकर क्या साबित करने वाली है। सोशल मीडिया पर इस प्रीमियम शराब दुकान को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया देखी जा सकती है। एक तरह से प्रदेश में आसीन विष्णु देवसाय सरकार की पहचान अब स्कूल बंद करो और शराब दुकान खोलने वाली जैसी हो गई है। हालांकि युक्तिकरण एवं स्कूलों के समायोजन के बाद एक बार फिर से सरकार कई जगहों पर भेजे गए शिक्षकों को युक्तिकरण के बाद दोबारा बुला रही है। कई जिलों के पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और सरकार की पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। ऐसे में प्रदेश में खोले जा रहे शराब दुकानों को लेकर अब लोग यह कहने लगे हैं कि आखिरकार किस राष्ट्रवादी सोच की सरकार है जो स्कूलों को बंद करने और शराब दुकानों को बढ़ाने में लगी हुई है। गांधी चौक में विदेशी मदिरा दुकान खोलकर छत्तीसगढ़ की सरकार ने, विष्णु देवसाय के नेतृत्व वाली सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के ठीक पहले छत्तीसगढ़ वासियों को, सरगुजा वासियों को दारू दुकान की सौगात दी है। इस दारू दुकान के खुलने के साथ ही सरकार का चेहरा भी साफ लोगों के सामने हो गया है। सरकार ने जितने भी तरह के मेकअप करके रखे थे चेहरे पे, वो उजागर हो गए हैं। खुद को हिंदूवादी कहने वाली सरकार शिव मंदिर, दुर्गा मंदिर, आगे गायत्री मंदिर, सर्वेश्वरी समूह, नाग मंदिर के बीच में 50 मीटर से भी कम दूरी पे शराब दुकान खोल करके श्रद्धालुओं और मंदिर जाने वाले आस्थावान लोगों, महिलाओं, बच्चों को असमंजस की स्थिति में उनको कहीं ना कहीं शर्मिंदगी की और उनकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाली स्थिति
में डालती नज़र आ रही है। बगल में उनके शिक्षा का मंदिर है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, लाइवलीहुड कॉलेज है, आईआईटी हैं, और उनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ने जाते हैं। उसमें महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, छात्र छात्राएं हैं। वो सब उस शराब दुकान के सामने से जाएंगे। शराब खरीदने वाले ग्राहक, मनचले, नशेड़ी उन पे छीटाकशी करेंगे, उनको असहज स्थिति से होकर के जाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त बगल में स्टेडियम परिसर है, जिला न्यायालय है, बड़े अधिकारियों के घर हैं, विधायकों के घर हैं, पूर्व मंत्रियों के घर हैं, कलेक्ट्रेट परिसर भी नज़दीक में ही है। इन सब जगहों पे शाम होते ही, अंधेरा ढलते ही सूनापन छा जाता है और शराब के शौकीन उसी शराब दुकान से शराब खरीद करके इन स्थानों को अस्थायी रूप से बार बना लेंगे करके मेन रोड से होकर के जाने वाली महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को या वैसे लोगों को जो शराब का सेवन नहीं करते, उनको असहज स्थिति का सामना करना पड़ेगा। कानून व्यवस्था की निर्मित होगी। ये फैसला कहीं से सही नहीं है। उसके बावजूद सबसे दुखद पहलू ये है कि इस शराब की दुकान को खोला कहाँ गया? उस जगह जहाँ स्वच्छता दीक्षा के नाम से अंबिकापुर शहर में सफाई के नाम पे, जो अंबिकापुर शहर का देश विदेश में नाम है, उसको, उस मॉडल को जानने समझने दुनिया भर के लोग आते थे। करीब 100 से ज़्यादा नगर निगमों के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने वहाँ स्वच्छता की पढ़ाई की है। देश के कई राज्यों में यहाँ के मॉडल पे लोगों ने PhD की है। जब कल के दिन वो अगर आएंगे या अपना उनका रेफरेंस लेके कोई यहाँ आएगा और स्वच्छता दीक्षा हॉल को देखेगा कि वहाँ शराब बिक रही है, तो सरगुजा की, अंबिकापुर की छवि पे क्या असर पड़ेगा, इसको आप सहज से समझ सकते हैं। तीसरा, सबसे जो एक और ज्वलंत मुद्दा है, वहाँ सी मार्ट की स्थापना पूर्ववर्ती सरकार ने की थी। सी मार्ट में स्व सहायता समूह से जुड़े हुए महिलाओं के प्रोडक्ट, उनके बनाए हुए प्रोडक्ट को बाजार उपलब्ध कराया जाता था। समूह से जुड़ी करीब 2000 से ज़्यादा महिलाओं को रोजगार मिलता था, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ था। सी मार्ट को बंद करके उसमें शराब की दुकान खोल दी गई। शराब, वही शराब जिससे वो महिलाएं पहले से परेशान थी। उनके पति, उनके परिवार के लोग शराब पी के आते थे, मारपीट करते थे, उनका घरेलू बजट बिगड़ता था, बच्चों को पालन पोषण में दिक्कत आती थी। महिलाएं स्व सहायता समूह से जुड़ करके कुछ आर्थिक लाभ लेती थी, उनको आप बंद करके वहाँ शराब की दुकान खोल दे रहे हैं। ये कैसी सरकार है? खुद को गौवंश का संरक्षक बताते हैं, बटवाही के गोठान को इन्होंने शराब का गोदाम बना दिया है। ये पूरी तरीके से सरकार का चेहरा एक्सपोज हो गया है। लोकतंत्रात्मक संप्रभुत्व सरकार, जो जनहित की सरकार मानी जाती है, उसकी जगह विष्णुदेव साय की छत्तीसगढ़ सरकार अब कोचिया का काम कर रही है। सरकार शराब बेच करके मुनाफा कमाने के में लगी हुई है, उससे आगे इनकी सोच ही नहीं है। अभी युक्तियुक्तकरण का भी मामला गर्मा हुआ था, जिसमें स्कूल बहुत सारी बंद हो गई हैं, उस पर क्या कहेंगे? ये भी बड़ा अच्छा पहलू है कि शिक्षा के लिए आपके पास बजट नहीं है, आप युक्तियुक्तकरण के नाम पे स्कूल बंद कर दे रहे हैं, सेटअप हटा दे रहे हैं, शिक्षकों की कमी कर दे रहे हैं और शराब की दुकान खोलते जा रहे हैं। शिक्षा इनके लिए जरूरी नहीं है, शराब के माध्यम से पैसे जरूरी हैं। देश का भविष्य, हमारे छत्तीसगढ़ के नौनिहालों का भविष्य क्या होगा, उसकी भी इनको चिंता नहीं है। इनको चिंता सिर्फ है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लोग शराब के नशे में डूबे रहें, घर बर्बाद होते रहें, इनका खजाना भरते रहें। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये सरकार कोचिया की सरकार है, ये शराब से मुनाफा कमाने में लगी है, उसके आगे इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। वहीं दूसरी ओर, क्या सरकार का कार्य केवल मुनाफा वसूलना रह गया है या फिर जनहितैषी कार्यों के लिए सरकार को कार्य करना चाहिए? ऐसे कई सवाल हैं जिसे लेकर आम जनमानस में सरकार का चेहरा लगातार इन कृत्यों के जरिए धूमिल होता देखा जा रहा है। सरकार की पहचान और चेहरा शराब का धंधा करने वाली और स्कूलों को बंद करने वाली जैसी बन गई है। यह फैसला सरकार में बैठे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा लिया जा रहा है या फिर अधिकारी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, इसे लेकर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। महिलाएं भी अंबिकापुर के प्रतिष्ठित गांधी चौक पर प्रीमियम शराब दुकान खोले जाने से नाराज हैं। मैं तो सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि जहाँ हम अंबिकापुर को गर्व से बोलते थे मामा माया की नगरी, अब तो ऐसा बोलना पड़ रहा है कि ये दारू की नगरी हो गई है। जहाँ रोजगार कार्यालय है वहाँ भी शराब दुकान है, अब गांधी जी के बगल में अब शराब दुकान है। अब क्या करेंगे? 2 अक्टूबर को गांधी जी की आंख में पट्टी बांध देंगे कि उनको ना दिखे। भाई मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि जिस तरह स्वतंत्र होकर महिलाएं चलती थी शहर में, अब वो नहीं चल पाएंगी, क्योंकि
नगर के बीच में अगर शराब दुकान है तो सबसे दयनीय स्थिति अंबिकापुर की इससे कभी नहीं हुई। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज के बीच बहुत आना जाना रहता है, क्या लगता है कि महिलाओं पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ेगा इस पे। जो महिलाएं स्वतंत्र होकर अपने घर में भी खाना बनाएंगी, मेरे हस्बैंड काम करके आएंगे, अच्छे से आएंगे, तो ऐसी जगह में शराब दुकान खोलने जो ईजी से हो जाएंगे और पी के आएंगे और घर में मारपीट होगी ही। और इसके लिए बोलेंगे सरकार कि हम बेटियों को इतना सुरक्षित दे रहे हैं, माताओं को इतना सुरक्षित दे रहे हैं, तो आप क्या सुरक्षित दे रहे हैं? हथियार तो आप डाल रहे हैं शहर के बीच में। स्कूल बहुत सारे बंद हो रहे हैं और एक स्कूल बंद करके दूसरे स्कूल को मर्ज किया जा रहा है, इस पे क्या कहना? ये सरकार की जो नीति है ये बहुत गलत नीति है। अगर एक स्कूल को मर्ज करके दूसरे स्कूल में जोड़ दिया जा रहा है तो क्या उसकी दूरी समान रहेगी? वहाँ बच्चों को भी तो परेशानी होगी, टीचर को भी परेशानी होगी। जब हमने ये ठाना था कि घर घर स्कूल पहुँचाएंगे, तो अब इसको क्यों वापस ले रहे हैं कि हम दूर दूर स्कूल करेंगे? आपको क्या लगता है कि सरकार की क्या ही मंशा रही होगी कि स्कूल बंद होने के बाद एक स्कूल बंद करवा के मर्ज करके और शराब दुकान खोल रही है? ये बहुत गलत है। वो तो ये शिक्षा दे रहे हैं ना कि स्कूल को बंद करो, दारू दुकान जितनी हो सके उतनी खोलो। मैं ये आवेदन भी लगाई थी कलेक्टर जनदर्शन में बहुत पहले, 4-5 साल पहले, कि रोजगार कार्यालय के बगल में जो दारू दुकान है उसको आप वहाँ से हटा दें करके। तो वहाँ मेरे को मतलब रिप्लाई आया कि यहाँ से हमको राजस्व मिलता है। तो मैं सरकार से अनुरोध करूँगी अगर राजस्व मिलता है तो स्कूल के हर बच्चे से फीस ले लें, उनसे भी राजस्व ले लें। मेरी तनख्वाह आज स्कूल में 4000 है, मैं अपनी 4000 देने को तैयार हूँ उन बच्चों को, ताकि वो 100 रुपया दें और सरकार के राजस्व को बढ़ाएं। तो मैं अनुरोध करती हूँ कि जितना जनप्रतिनिधि हैं, जितना शासन प्रशासन है, जितने कलेक्टर हैं, सब अपने अपने तनख्वाह दे दें उन बच्चों को कि राजस्व की बढ़ोतरी हो। केवल दारू से क्यों हो, शिक्षा से भी ले लेना राजस्व। सरगुजा महिला कांग्रेस ने 26 जून को कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन भी सौंपा है और गांधी चौक से शराब दुकान हटाने की मांग की है। कलेक्टर सरगुजा ने आश्वस्त किया है कि वे इस मांग से सरकार को अवगत कराएंगे। आगे सरकार का जो भी निर्णय होगा वे उसके आधार पर कार्य करेंगे। उनका कार्य सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना भर है। चूँकि आज हम लोगों के द्वारा कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दिया गया था महिला कांग्रेस के द्वारा, लेकिन कलेक्टर सर फील्ड में गए हुए थे, इसलिए हम लोगों ने तहसीलदार सर को ज्ञापन दे के आए हैं। चूँकि शहर के बीच में जहाँ दुर्गा मंदिर है, जहाँ नाग मंदिर है, जहाँ सरस्वती समूह की संस्थाएं चलती है, बाजू में माननीय विधायक जी का भी बिल्डिंग अलॉट है, कलेक्ट्रेट परिसर है और ऑटो रिक्शा चालक महिलाएं भी वहाँ रहती हैं, इसलिए इसका हम पूरा जोर विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में ये तत्काल यहाँ से इसको हटाकर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, क्योंकि वहाँ पे महिलाएं आज अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगी आने वाले समय में। कारण कि जब हम दुर्गा मंदिर में जब जाते हैं, 9 दिन जब पूजा पाठ का माहौल रहता है, काफ़ी भीड़ें होती हैं, वहाँ महिलाएं बच्चियाँ डांडिया करने जाती हैं, गरबा करने जाती हैं, क्योंकि समय का भी एक हमको एक मापदंड नहीं रहता कि हमको 8 बजे तक घर आना है, क्योंकि नवरात्र का समय रहता है, लेट नाइट भी महिलाएं जाती हैं आती हैं। उस स्थिति में क्या वहाँ पे जो प्रीमियम शराब दुकान खोली गई है ये पूरी तरह से गलत है। और चूँकि वहाँ पे पहले ऑलरेडी पिछले कार्यकाल में शी मार्ट खोला गया था, जहाँ समूह की महिलाओं का एक सबसे बड़ा रोज़गार का अवसर वहाँ से मिलता था महिलाओं को। कहीं ना कहीं उनके रोज़गार को तो घाटा हुआ ही है और महिलाएं बेरोजगार भी हुई हैं और कहीं ना कहीं उनके घर पे भी आज वो स्थिति होगी जो शराब पी के, जो प्रीमियम लोग जब शराब पी के जब घर पहुँचेंगे तो हरकतें तो शायद मुझे लगता कि प्रीमियम जैसी होगी। हरकतें तो वही होगी जो एक नशा करके जो एक आदमी करता है। अब अभी युक्तिकरण में स्कूल बंद किया गया है, स्कूल बंद करना और शराब दुकान खोलना, ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल, ये तो सबसे बड़ा सरकार का मुझे लगता है बहुत बड़ा झांसा है आम जनता के साथ। जिस तरह से इनका नारा होता है कि सबका साथ सबका विकास, और मुझे लगता है इस नारे को इन लोगों को बदल देना चाहिए और इनको बोलना चाहिए कि सबका साथ अपना विकास और जनता का सर्वनाश। कहीं ना कहीं स्कूल बंद हो रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र को आप मर्ज करके आप शिक्षकों, महिला शिक्षकों को परेशान अलग कर रहे हैं, बच्चियां अलग परेशान हो रही हैं और आप शराब खाना खोल रहे हैं। आपका नारा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस स्थिति में कहाँ बेटी बचेंगी और कहाँ बेटियां पढ़ेंगी?
शासन शराब मुक्त का भी कार्यक्रम चलाती है, नशा मुक्ति का कार्यक्रम भी चलाती है, इस पर क्या कहेंगे? वो सिर्फ दिखावे के लिए है। जिस तरह की बीजेपी सरकार एक आलंबर, एक ढोंग बना के रखी है, एक ढांचा बना के रखी है कि हम हिंदुत्व पार्टी हैं, हम हिंदुत्व का नारा लगाते हैं, हम हिंदुत्व सनातन से जुड़े हुए लोग हैं। आज ये प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है कि दुर्गा मंदिर जहाँ 9 दिन पूजा अर्चना होती है, सर्वेश्वरी समूह की बात हो, नाग मंदिर की बात हो, आज उसके ठीक सामने आपने शराब की दुकान खोल दी है। आपको नहीं लग रहा कि वहाँ पे असामाजिक तत्व लोग आएंगे? और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये हमको देखने को मिलेगा कि वहाँ आए दिन असामाजिक तत्व लोगों के द्वारा आए दिन लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करेंगे। हमारी महिलाएं ऑटो बहनें जो रात को 12 बजे तक वहाँ ऑटो लेके खड़ी रहती हैं स्वतंत्र रूप से, आज वो भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से आम नागरिक की तरफ से और अपने पूरी महिला कांग्रेस की टीम की तरफ से आग्रह करती हूँ कि तत्काल इसको वहाँ से हटाया जाए। और मैं भी ये भी एक निवेदन है कि अब 200 मीटर की दूरी तक कहीं भी इस तरह की शराब की दुकानें न खोली जाए। वहाँ पे स्वच्छ दीक्षा भी चलाया जाता है। बिल्कुल। तो इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आज आप सोचिए कि जो हमारा अंबिकापुर शहर जो एक मॉडल, स्वच्छता मॉडल के रूप में पूरे शहर को, पूरे देश दुनिया को एक जानकारी प्राप्त हुई है। आज जहाँ लोग ट्रेनिंग लेने आते थे हमारे शहरों में, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, बड़े अधिकारी हो, बाहर से लोग आते थे, ट्रेनिंग लेके यहाँ से जाते थे और इस मॉडल को वो अपने शहरों में रिप्रेजेंट करते थे। आज वो दीक्षा समाप्त हो गई है, स्वच्छता दीक्षा। आज वहाँ पे शराब दीक्षा खोला जा रहा है। अब लोग वहाँ पे शराब लेके निकलेंगे, तो ये इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? वहीं नगर पालिक निगम अंबिकापुर की एमआईसी और महापौर पर भी अब सवाल उठने लगे हैं कि यदि सी मार्ट बंद भी कर दिया गया था तो नगर निगम ने प्रीमियम शराब दुकान खोलने के लिए क्यों उस जगह को आवंटित किया और अपना किराया तय कर आबकारी विभाग को दे दिया। हालांकि अंदरूनी हलकों में चर्चा यह भी है कि अब तक एमआईसी में इस विषय पर कोई भी चर्चा नहीं हुई है और लिखित में कोई दस्तावेज भी तैयार करके नहीं दिए गए हैं। नगर निगम भी अभी स्थिति का मुआयना कर रही है और यदि कहीं ज्यादा विरोध की स्थिति देखी गई तो यह कहकर अपना हाथ झाड़ लेगी कि सरकार के आदेश पर यहाँ खुला है, हमने इसके लिए अपनी ओर से कोई सहमति नहीं दी है। फिलहाल गांधी चौक पर शराब दुकान खोले जाने को लेकर नगर निगम की भूमिका और महापौर सहित एमआईसी की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी देखिए, जो प्रीमियम शराब दुकान खुला, कल मैं भी गया था, चर्चा का विषय है अपने यहाँ। और सबसे बड़ी बात, जो अपना विकास की गाथा गढ़ने वाले अपना डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, फर्स्ट इंजन की सरकार है, ये लोग देश के प्रति कितना इनका या आम जनता के प्रति कितने संवेदनशील है वो स्पष्ट रूप से दर्शाता है। एक तरफ से देखेंगे आप तो स्कूल बंद हो रहे हैं, बस्तर में हजारों स्कूल बंद कर दिए गए, यहाँ भी बंद हो रहे हैं, अतिशेष विशेष ये सब क्या क्या ला करके। और शराब दुकान खुल गया, ठीक है, शराब लोग पीते हैं, लेकिन ये कितना उपयुक्त है। जिस शराब दुकान के लिए आप देखे होंगे, गंगापुर में एक शराब दुकान था, वहाँ जब हुआ करता था, क्या अभी भी है, तो यही माननीय हमारे विधायक राजेश अग्रवाल जी, ये लोग भी जाते थे और सभी बोलते थे गलत है, क्योंकि वहाँ के रहवासियों का ये आरोप था कि शराब पीने के बाद हुड़दंग करते हैं, हम लोग परेशान हो जा रहे हैं। अब आज देखिए, प्रीमियम शराब दुकान खुल गया विदेशी, एक तरफ तो स्वदेशी का बात करते हैं, वो विदेशी मदिरालय है, पहले एक देख लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात जो है, हृदय मतलब शहर के बीच हृदय स्थल पर है वो गांधी चौक। एक तरफ गांधी जी का पुतला खड़ा है, लाठी लेके वो बेचारे खड़े हैं, सामने में दुर्गा मंदिर है, सब 100 मीटर के अंदर मैं बता रहा हूँ, सर्वेश्वरी मंदिर समूह है, इसके बाद शंकर मंदिर है, शंकर मंदिर मुश्किल से 50 मीटर पर भी नहीं होगा। बगल में दीवार सटा हुआ है हमारे माननीय विधायक राजेश अग्रवाल जी का, उनके दक्षिण साइड में एडिशनल एसपी महोदय का है, उससे आगे जाएंगे न्यायाधीश महोदय लोगों का है 1-2 ठो, उसके पीछे में माननीय रामविचार नेताम जी मंत्री हैं, उनका है। तो ये मेरा जो मानना है कि जो आम जनता शासन प्रशासन या अभी वर्तमान शासन प्रशासन ट्रिपल इंजन के पास या ये आशा लेके जाती है कि हमको यहाँ से राहत मिलेगा, हमको शराब या नशा से हम लोग परेशान हो रहे हैं, तो उनके मुंह पर करारा तमाचा ये लोग मारे हैं। ये दिखाना चाह रहे हैं कि जब हम लोग खुद इसके बीच में हैं तो तुम क्यों परेशान हो, हम भी तो इसी में हैं। तो अब एक तरफ देखिए,
और मंदिर के तो बात है, वो है क्या, नगर पालिक निगम का जो भवन है, शासकीय भवन, उस भवन में लगा दिए। उसके पहले कुछ और था और आज वो सी मार्ट को डी मार्ट बना दिए। डी मार्ट का मतलब दारू मार्ट है। तो यही इनकी सोच और समझ है। और आम आदमी इसमें क्या बोलेगा, लेकिन इनकी मंशा स्पष्ट दिख रही है कि आम जनता को क्या देना चाहते हैं। शिक्षा देना चाहते हैं, जागरूक बनाना चाहते हैं, या दरुहा बनाना चाहते हैं, दारू पिलाना चाहते हैं। तो सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है। बाकी उसमें कहने सुनने का कोई अर्थ तो दिख नहीं रहा है। और ये लोग कहते नहीं हैं, ये लोग तो करके दिखाते हैं। तो भाजपा बहुत ज़मीनी कार्यकर्ता हैं इसके लोग, और इनकी दूरदर्शी सोच जो है, ये किसी को बिना बताए ऐसा करते हैं जो कोई हर आदमी समझ ही नहीं पाता कि ये क्या कर रहे हैं। वहाँ पे स्वच्छ दीक्षा भी है जिसमें बहुत सारे लोग लिखा हुआ स्वस्थ दीक्षा। क्या वो स्वास्थ्य का दीक्षा है कि स्वस्थ का दीक्षा है? मतलब दारू पीने से स्वास्थ्य बढ़ेगा या क्या, कौन सा दीक्षा है तो समझ में नहीं। कल मैं गया वहाँ तो देखा, जो इस पानी गिरने लगा, बारिश होने लगा, तो बच्चे लोग बेचारे थे। मैं फोटो वीडियो नहीं बनाया उनका। 8 साल 10 साल के जो बच्चे थे, पीठ पर झोला बस्ता अपना लिए हुए वहीं आकर के खड़ा हो गया। बदबू इतना दे रहा था कि उसमें रहना मुश्किल हो जा रहा था। लेकिन उनके संस्कार, एक तरफ देखिए बच्चे लोगों के लिए जो पूरे देश में हमारा ये संविधान नियम कानून बनाया गया है कि कोई भी पुलिस वर्दी पहन के अगर गलत भी किए हैं तो न जाए, उनके मन मस्तिष्क पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। लेकिन उनके आंख के सामने वो दारू अगर दिखेगा, वहाँ जाके रुक रहे हैं, सार्वजनिक स्थल पर है, तो मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो स्पष्ट है कि सबको जान रहा है। और बीच चौराहा पर बताइए, गांधी चौक में आवागमन पूरा इतना हमेशा का व्यस्ततम मार्ग है, वहाँ पर ये दारू दुकान का ठेका खोलना मेरे को, या ये दुकान खोलना किसी भी, मैं तो मेरे हिसाब से उपयुक्त नहीं लगा। बाकी सरकार की सोच है, बहुत लंबी सोच है, दूरदर्शी सोच है। हो सकता है सरकार का कल्याण दारू में ही होगा, और दारू में सारा कुछ मिल जाता है। दारू से तो चुनाव हो जाता है, दारू से सब कुछ बिक जाता है। दारू में सब कुछ है, नशा रहेगा तो जीवन है, काफी पावरफुल जी। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता सहित शहर के कई गणमान्य जन सरकार और जिला प्रशासन सहित निगम की इस कार्यप्रणाली से बेहद नाराज हैं। लोगों का कहना है कि कई मोहल्ले में जब शराब दुकान खुलता था तो लोग विरोध करते थे और जाकर जिला के अधिकारियों से शराब दुकान हटाने की मांग रखते थे। किंतु इस बार इसलिए शराब दुकान को गांधी चौक पर खोल दिया गया है ताकि जब लोग अधिकतर ऐसे अधिकारियों, मंत्रियों और विधायकों के पास पहुंचे तो वे यह आसानी से कह सके कि हमारे भी बंगले के पास तो शराब दुकान खुला हुआ है, हम तो केवल सरकार के निर्णयों का पालन करते हैं। जब हम अपने बंगले के सामने से ही शराब दुकान नहीं हटा पा रहे तो दूसरे मोहल्ले से कैसे हटाएंगे? हम तो केवल सरकार के निर्णयों का पालन करते हैं। ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ अंबिकापुर में 3 जगह दारू दुकान है और ऐसे जगह पर है जहाँ की लोग रहते हैं। तो ऐसे जगह जहाँ के लोग चाहते भी नहीं थे कि यहाँ पर शराब दुकान रहे, और उसके लिए विरोध भी किया गया, आंदोलन भी किया गया। उस आंदोलन में हम भी थे और आप भी हमारे न्यूज़ को कवरेज भी की थी। तो यहाँ पर है गांधी चौक में जो खुला है वो अच्छा है, और प्रीमियम का मतलब भी ये है कि वहाँ पर भीड़ भाड़ भी नहीं लगना है, वीआईपी टाइप के लोग आएंगे, वीआईपी एरिया भी है। तो यहाँ जब यहाँ के स्थानीय लोगों को कोई दिक्कत नहीं है तो हमें क्या दिक्कत है, और अच्छी बात है, इसका हम स्वागत करते हैं जिला प्रशासन और सरकार का। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार के ये इस योजना से शिक्षा पे भी प्रभाव पड़ेगी? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वहाँ पर कोई स्कूल तो है नहीं है ये, या और कुछ तो है नहीं कि प्रभाव पड़ेगा। बच्चे लोग पी करके, मतलब बच्चे लोग का ये रहेगा कि अब सामने हो गया प्रीमियर दुकान हो गया तो वो लेने जाएंगे शराब, तो वैसे में उनके भविष्य खतरे में नहीं आएगी। भविष्य देखिए, जहाँ पर खतरे में है वहाँ के लिए तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। भगवानपुर में वहाँ पर विद्यालय है, हाई स्कूल है, वहाँ पर तो किसी ने इसका विरोध किया नहीं। आपका गंगापुर में है, गंगापुर में बच्चियाँ जाती हैं, वहाँ रोजगार कार्यालय भी है, प्रशिक्षण केंद्र भी है, तो वहाँ के लोगों ने क्या बोलते हैं विरोध व्यक्त किया, और आम लोगों ने तो उसका विरोध किया नहीं। तो फिर यहाँ पर क्यों विरोध है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, न तो विद्यालय है, न और कोई ऐसा संस्थान है कि किसी को दिक्कत हो। विद्यालय संस्थान नहीं है, पर फिर भी ये हृदय स्थल है, और पीछे पॉलिटेक्निक ग्राउंड है और ITI भी है। नहीं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रीमियम है, प्रीमियम का मतलब है कि वो महंगी शराब है, वो छोटे मोटे लोगों के बस की बात नहीं है कि 100, 150, 200, 300 में मिले, वहाँ 1000 रुपये से कम में मिलेगा नहीं। तो ऐसे लोग तो जाएंगे नहीं कि जहाँ
वो भीड़ मचा सके। वहाँ तो अच्छे लोग ही जाएंगे, अच्छे मतलब जो पैसे वाले हैं, जो उसके शौकीन हैं, वो लोग जाएंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। सी मार्ट को हटा दिया गया और वहाँ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जो देखिए, रोजगार सी मार्ट जो हटाया गया, शायद आपको नहीं मालूम है, उसमें 35 लाख रुपए सरकार का व्यय हुआ था। 35 लाख रुपए लगा करके और उस सी मार्ट का स्थापित किया गया था। बहुत ही अच्छी योजना थी और सरकार का जो मंशा है बहुत अच्छी थी, लेकिन वो सी मार्ट जो है सफल नहीं था। तो जब सफल ही नहीं था, यदि सफल होता तो सरकार को उसे इनकम न भी हो, लेकिन प्रचार प्रसार तो होता। तो ऐसा भी कुछ नहीं था। तो सरकार ने जो निर्णय लिया है, जिला प्रशासन ने जो निर्णय लिया है, वो स्वागत योग्य है। सरकार के इस निर्णय को लेकर कई तरह के सवाल हैं, किंतु सबसे बड़ा सवाल तो यह भी है कि जो लोग प्रीमियम शराब दुकान का स्वागत कर रहे हैं, क्या वे अपने बच्चों सहित वहां शराब खरीदने जा सकते हैं, ताकि यह पता चल सके कि उनका समाज और उनका परिवार कितने आधुनिक समाज में जी रहा है, जहां पर शराब जैसी चीजें उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? आप भी अपनी प्रतिक्रिया से हमें बताएं। आपकी प्रतिक्रिया को भी हम अगले वीडियो में शामिल करेंगे। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।